बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। चैप्टर नंबर 2 हमारा जारी है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मसला कश्मीर की इब्तदा और इर्तिका। ये टॉपिक ऐसा है जिसको खुद भी लिखा जा सकता है और भरपूर अंदाज में लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि किताब में जिस किस्म का मवाद शेयर किया गया है कि उससे ही समझा जाए, तो उसी हवाले से इस टॉपिक को समझने की कोशिश की जाएगी। अब बात आती है कि ख़ारजा पॉलिसी की बात हो रही थी, जिसमें हमने मकासद देखे और फिर पाकिस्तान के जो चारों साइड पर जो मुल्क हैं बहर अरब को छोड़कर उनकी बात हुई, भारत की बात हुई, चीन की बात हुई, पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अफ़गानिस्तान की बात हुई और ईरान की बात हुई। कश्मीर एक ऐसा ख़ित्ता ज़मीन है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तनाज़े की, बहुत बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान बनने से बाद से अब तक ये एक ऐसी चीज़ रही है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगें भी हुई। और हालिया कभी अरसे में देखें तो पिछले साल 27-26 फरवरी को कौन भूल सकता है, जिसमें एक तरफ तो भारतीय जो मोदी सरकार है वो वोट हासिल करने के लिए और आवाम को खुश करने के लिए और वोट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर उन्होंने पाकिस्तान पर एक फ़र्ज़ी हमला जो है वो किया। ये एक अलामती था, लेकिन क्योंकि हमारी सरज़मीन में वो नापाक इरादों से दाखिल हुए थे, चाहे हम उसमें कहें कि पे लोड गिरा के भागे, जो भी किया, पाकिस्तान ने इसका जवाब देते हुए 27 फरवरी को उनके इलाक़ों में बम गिराए। हालांकि बम वहाँ पर गिराने नहीं थे, उन्होंने अपनी एक सिलेक्टेड लोकेशन थी, वहाँ पर उन्होंने गिराया कि नुकसान भी ना हो और ये भी बात उनको पता चल जाए कि हम बदला ले सकते हैं। अगर जारियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और फिर उसके लिए सितंबर में जो एयरफोर्स ने एक उनके हवाले से एक प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया, जिसमें पायलट्स जो थे, जो इस मिशन जो था वो स्विफ्ट रिटॉर्ट उसमें शामिल थे, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे, जो टीम थी, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश किया गया और उसमें बताया गया कि जानबूझकर खुली जगहों पर जो है वो बम दागे गए, ताकि उनको एक बात पता चल जाए कि हम आपकी किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये भी मामला मसला कश्मीर का ही हिस्सा रहा है। पुलवामा हमला जिस पे कहा गया कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, बस उन्होंने अपना ये सिलसिला करना था इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि उनको और तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। हमेशा से जो हुकूमत जितनी इंतहा पसंद कश्मीर या पाकिस्तान के हवाले से होती है उसको इतना वोट मिलता है, और ये बड़ी खुली बात है। ये पिछले वक्तों में भी जब भी इलेक्शन हुई है, 1965 की जंग का जो मामला था उसमें भी यही था कि पाकिस्तान को फतह कर लिया जाएगा। वजह क्या थी कि वोट हासिल किया जा सके। फिर उसके बाद आप देखें जो एटमी धमाके भी है वो भी इसी चीज़ का पेशामा थे, और जो 27-26 फरवरी को जो वाक़यात हुए ये भी इलेक्शन जीतने की ही इनकी पीछे वजूहात थे। तो मसला कश्मीर बुनियादी तौर पर ये वजह तनाज़ है। हमारे पास इस टॉपिक की पहली हेडिंग बन भी यही रही है, कश्मीर वजह तनाज़ा। रियासत जम्मू कश्मीर बरसगीर में जो रियासतें थी 635 में सबसे बड़ी रियासत जो है वो मानी जाती है। ये वो उन चंद रियासतों में से थी जिनके फौरी तौर पर मामलात जो है वो तय नहीं हुई। इलाक़ के मामलातों में ख़राबी पेश आई, अयारी से काम लिया गया, साजिशें हो गई। तो वो जैसे जूनागढ़, मंगरोल, मनावदर, नाबा, हैदराबाद, दक्कन, इसी तरीके से मसला कश्मीर भी, कश्मीर की रियासत वो भी इन मसाइल का शिकार हुई। अब कश्मीर में 80% मुसलमान थे, यानी कि अगर देखा जाए तो आबादी के लिहाज से ये मुस्लिम रियासत बनती थी, लेकिन इसका जो डोगरा राजा हरी सिंह था वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने की वजह से उसने क्या किया कि उसने नहायत अय्यारी से कश्मीर का इल्हाक किसके साथ कर दिया? भारत के साथ कर दिया। कितनी अजीब बात थी कि मुसलमान रहते हैं और जैसे कि भारत ने बाकी कुछ रियासतों पर इस बात पर कह के कब्ज़ा किया, जिसमें जूनागढ़, मंगरोल, मनावदर ये और हैदराबाद, दक्कन,
कि यहाँ पर असल में तो हिंदू आबादी है, तो कैसे ये मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर सकती। हैदराबाद दक्कन तो ख़ुद चाहती थी कि मैं एक अलग मुल्क की हैसियत, एक रियासत अलग बन जाए, लेकिन क्योंकि उसका कोई रास्ता जोग्राफियाई तौर पर या समंदरी हदूद उसकी पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से भी नहीं वाबस्ता हो सकती थी, तो उसने आज़ाद रहने का फ़ैसला किया। लेकिन उस पर भी 11 सितंबर को उसके दारुल हुकूमत का मुआसरा करके 17 सितंबर को उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। भारत ने हर वो रियासत जिसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया उसके नवाब या राजा ने, लेकिन वहाँ पे हिंदू की अक्सरियत ये बात क्या है कि उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया कि अक्सरियत हिंदुओं की है तो उसको भारत के साथ रहना चाहिए। ये फार्मूला उन्होंने नाबा और कश्मीर में उल्टा कर दिया कि राजा ने जो फ़ैसला कर दिया है उसी को ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर ही अमल किया जाएगा। अब कश्मीर में 80% आबादी मुसलमान, वहाँ का डोगरा राजा हरी सिंह मुसलमानों के मुखालिफ, उसने इंतहाई अय्यारी से कश्मीर का इल्हाक किसके साथ कर दिया, भारत के साथ कर दिया, और भारतीय फ़ौज को कश्मीर में दाखिल करवा दिया कि अगर बगावत होती है, जलसे होते हैं, एहतजाज होता है तो उसको ख़त्म किया जा सके। ये बिल्कुल वही तरीक़ाकार था जैसे कि अफ़गानिस्तान में जब शुमाली इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई और उसने रूसी अफवाज का इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए। अब हुआ ये कि जब भारतीय फ़ौज इस इलाके में दाखिल हुई तो यहाँ के जो मुजाहिदीन थे वो उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और यहाँ से एक बगावत का आगाज़ हुआ, और ये बगावत बहुत बड़े पैमाने पर थी। जहाँ पर कश्मीरी अवाम के अंदर जो मुजाहिदीन थे वो उठे तो उनके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए दीगर जो इलाक़ों से मुजाहिदीन हैं वो भी उठ खड़ी हुए और अपने कश्मीरी मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े। तो पहली हेडिंग जैसे कि ये, क्योंकि पूरे वाक़े तक हमने लेके जाना है कि मसला कश्मीर के आखिरकार बना क्या फिर 1948 से लेकर अब तक का जो वाक़ा है, तो इसकी इब्तदा कैसे हुई और ये कहाँ तक पहुँचा। तो इसका पहले आप वजह तनाज़ में ये लिखेंगे, कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के पास हवाले से शुरू से ही वजह तनाज़ है। 80% आबादी मुसलमान थी। हरी सिंह यहाँ का राजा जो था वो डोगरा राजा, वो मुसलमानों के मुखालिफ था, उसने बड़े अयारी से इसका इल्हाक किसके साथ कर दिया, पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ कर दिया। भारत की फ़ौज वहाँ पर दाखिल हो गई और इस वादी को यानी कि कश्मीर को ऊपर इन्होंने कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ के जो मुजाहिदीन हैं वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और वहाँ पर जंग का आगाज़ हो गया। आगे हमारे पास हेडिंग है मसला कश्मीर सलामती कौंसल में। ये क्योंकि एक वाक़े आपने इस वाक़े की सूरत में याद रखना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से आप ये टॉपिक जो है ये लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो पहली हेडिंग तो आपको समझ आ गई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वजह तनाज़ है, आबादी 80% मुसलमान, राजा ने बड़ी अयारी से भारत का इलाक़ कर दिया, भारतीय फ़ौज उसमें दाखिल होगी और एक बगावत का आगाज़ हो गया और कश्मीर मुजाहिदीन ने जिहाद का आगाज़ कर दिया। किसके ख़िलाफ़? भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़। अब आगे देखते हैं मसले कश्मीर सलामती कौंसल में कैसे पहुंचा। हम ये सुनते हैं सलामती कौंसल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का फ़ैसला होता है। सलामती कौंसल की करारदादें जो कहती हैं उसके मुताबिक कश्मीर का क्या थी ये सलामती कौंसल की करारदाद, और ये मसला सलामती कौंसल तक पहुंचा कैसे। जब भारतीय फ़ौजें जो है ना वो कश्मीरी मुजाहिदीन से इलाके को छीनने में नाकाम हो गए, यानी कि वहाँ पर जो एक जिहाद आगाज़ हो गया, तो उन मुजाहिदीन से जब ये इलाके छीनने में नाकाम हो गए तो मज़ीद नाकामी से बचने के लिए, क्योंकि वो आगे बढ़ते आ रहे थे, तो मज़ीद नाकामी से बचने के लिए भारत खुद ये मसला, कौन सा मसला कश्मीर, ये सलामती कौंसल में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल, यानी कि पूरी दुनिया में जो मसाइल के हल होते हैं मुख्तलिफ़ तनाज़ात के, उसके हल के लिए 5 मुल्क होते हैं और उनके जेल में कुछ और ममालिक होते हैं, कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट होते हैं। उनके पास ये मसला ले गया कि इसका हल निकालें। अब भारत ने क्या किया, वहाँ पे मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया, ये सुने ज़रा। भारत ने कहा कि कश्मीर का इल्हाक भारत से हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि राजा जो था वहाँ का डोगरा हरी सिंह, उसने
कश्मीर का इलाक़ा भारत से आज़ाद कर दिया। तो अब कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है, इसका मतलब है कि उसने भारत पर हमला किया है। तो ये मामला उसने मौक़िफ़ पेश किया। इसके बरक्स पाकिस्तान ने कश्मीर का जो मामला था कि वो रियासत का इलाक़ा दुरुस्त नहीं हुआ, मौक़िफ़ ये था कि दुरुस्त इस वजह से नहीं हुआ कि 80%, ये भी नहीं है कि 50-50 या 60-40 का कोई तनासब था कि वाकई अगर वहाँ पर कोई राय थी तो उसको देखा जाता है कि ठीक है इनकी बात मान जाए। 80% मुसलमान थे। तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वहाँ तो आबादी मुसलमानों की, ये इल्हाक़ ही गलत हुआ है, इसका तो इलाक़ा पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। तो कश्मीरी अवाम जो हैं वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं और ये जो इल्हाक़, ये जो भारत कह रहा है कि उस हरी सिंह ने भारत के साथ किया, ये बिल्कुल गलत बात है और ये दुरुस्त इल्हाक़ नहीं हुआ। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान ने पेश किया। खैर, सलामती कौंसिल ने एक करारदाद पास की और 1 जनवरी 1949 में, यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ, यकम जनवरी 1949 को जंगबंदी अमल में आई, यानी कि जो मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौजों के दरमियान ये एक जंगो जदल और इलाका छीनने का सिलसिला जारी था, ये वहाँ पर रुक गया। अब रुका यहाँ जहाँ पर आज़ाद कश्मीर, जितना आज आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ है, ये वहाँ तक इलाके भारत से ले लिए, यानी कि जो उन्होंने कब्ज़ा किया था वो इलाके छीन लिए गए, वहाँ तक मुजाहिदीन पहुँचे और जंगबंदी की अपील की गई, यानी कि अब जंग बंद कर दी जाए। तो जंगबंदी अमल में आ गई। मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौजों के दरमियान ये जो जंगबंदी है, सलामती कौंसिल ने करारदाद पास की और 1 जनवरी को ये जंगबंदी अमल में आ गई। अब हम देखते हैं कि आगे कश्मीर के मतलब हुआ क्या। फिर इसकी अगली हेडिंग साथ में बन रही है, कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला। अब कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या हुआ। सलामती कौंसिल में जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ पेश किया था कि ये इलाक़ा गलत हुआ है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वहाँ पर तायीद की गई और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी वहाँ पर इस्तिस्वाब राय कराया जाना था, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में एक इलेक्शन करवाती, पूछती कि आप भारत के साथ इलाक़ा चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये बात कही गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये फ़ैसला किया कि वहाँ पर इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा। सलामती कौंसिल ने ये बात कही कि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी कश्मीरी अवाम से पूछा जाएगा वोट के ज़रिए कि आया वो भारत के साथ इलाक़ा चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। ये जो करारदाद थी ये पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर की, दोनों ने, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर की और आपस की जंग ख़त्म हो गई। अब जो खिलाफ वर्जी थी जंगबंदी की, उसको यानी कि देखने के लिए कि आया हो रही है या नहीं हो रही, अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ मुबस्सिर जो है ना वो तैनात किए कंट्रोल लाइन पर, यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी जहाँ पर ये जंगबंदी एंड हुई, जहाँ पर फ़ौजें उनकी, वहाँ यहाँ हमारी जो कश्मीर मुजाहिदीन थे, इनके दरमियान कि दोबारा झड़पें ना हो, इस चीज़ को देखने के लिए मुबस्सिरीन जो है वो तैनात किए जाएँ, जो देखेंगे, विटनेस होंगे कि वाकई जंगबंदी है या नहीं है। तो ये फ़ैसला किया कश्मीर के मुस्तकबिल का सलामती कौंसिल ने कि वहाँ पर क्या कराया जाएगा, इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा, रेफरेंडम होगा, कश्मीरी अवाम से पूछा जाएगा भारत के साथ इलाक़ा चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ इलाक़ा चाहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ जाए, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी अब हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कश्मीर वजह तनाज़ा किस वजह से 80% मुसलमान थे और उनकी गलत तरीके से उसका इलाक़ा जो है भारत के साथ किया गया।
तो जिहाद शुरू हो गया, मुजाहिदीन ने जिहाद आगाज़ कर दिया। अब भारतीय फ़ौजें जब नाकाम हुई तो सलामती कौंसिल में ख़ुद भारत ही मसला ले गया। उसने कहा ये पाकिस्तान जो है ना ये हमारे इलाके पर हमला कर रहा है, क्योंकि किसी इलाक़ भारत के साथ हो चुका है। पाकिस्तान ने कहा कि इलाक़ गलत था, उसकी आबादी तो मुसलमान है और वो नहीं चाहती कि वो भारत के साथ रहे। ये कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी 80% मुसलमान और उसके ऊपर जो है ना कम जिस अक़लियत वाले उसके ऊपर हमला कर दें और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें। पहले जंगबंदी हुई, फिर क्या किया, सलामती कौंसिल ने कहा कि इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा, कश्मीरी अवाम से पूछा जाएगा क्या है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये करारदाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने कबूल कर ली। अब इसके बाद आ जाती है हेडिंग, और वो है भारत की टाल मटोल की पॉलिसी। ये खैर हेडिंग से ही आपको समझ आ चुका होगा कि ये हुआ क्या। जो जो वक्त आगे गुजरा, भारत ने इस चीज़ को एक एडवांटेज की सूरत में लिया, एक जिसको कहते हैं ना उनको सांस लेने का मौका मिल गया कि चलो ये फौरी तौर पर तो जंग बंद हो गई है, तो कुछ और उस वक्त के दौरान ऐसा किया जाए कि भारत जैसे गासबाना कब्ज़े और रास्तों पर कर चुका है इसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लें। और बात ऐसी हुई, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था इसमें सलामती कौंसिल ने किधर इस्तिस्वाब राय करवाया जाना चाहिए, लेकिन भारत कभी भी इस चीज़ के लिए मुखलिस नहीं था। भारत कभी भी इस चीज़ के लिए मुखलिस नहीं था। उसने क्या किया, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिलसिले में इस इस्तिस्वाब राय के हवाले से कुछ इक़दामात भी किए, लेकिन वो मौसर साबित इसलिए नहीं हुए क्योंकि भारत इस चीज़ के लिए मुखलिस नहीं था। वो जानता था कि अगर यहाँ पर इस्तिस्वाब राय करवाया गया तो यकीनी तौर पर कश्मीरी अवाम पाकिस्तान का साथ देंगे और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। तो इसको ये कैसे कबूल था, नज़रियाती जोग्राफियाई दोनों सूरतों में कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा बनना था। वहाँ के दरिया इधर बैठते हैं, वहाँ की रिश्तेदारियाँ लोगों की इधर पाकिस्तान का, और सबसे बढ़कर वो लोग मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं। तो ये नज़रिया कोई छोटी बात नहीं थी, ये जोग्राफिया कोई छोटी बात नहीं थी। तो भारत ने जब देखा कि ये तमाम मामलात उसके मुखालिफ जा रहे हैं और ये सोने की चिड़िया जिसको कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि उसको सियासी हवाले से और मदनियात के और दीगर हवालों से ये उसके लिए नहायत अहम था, दरियाओं के हवाले से, ज़राअत करने, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए उसने उसके ऊपर फ़ौजकशी जो उसने की हुई थी उसको वहाँ पर मज़ीद मुस्तहकम किया और कश्मीर पर अपना कब्ज़ा मजबूत करना शुरू कर दिया और इस्तिस्वाब राय से इनकार कर दिया। और उसके बाद इससे बढ़कर उसने कहा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ठीक है, ना टूटने वाला हिस्सा, ये इसका एक हिस्सा है, कभी जो इससे जुदा नहीं हो सकता, ये कहना था। और इसकी वजह से आज तक ये कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सुलग रहा है। अगर ये मसला हल ना करवाया गया, क्योंकि अब वो एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है, दोनों मुल्क एटमी मुल्क हैं, एटम इनके पास है, अब वो शायद रिवायती जंग वाला सिलसिला जो है वो ना हो। जैसे पहले बड़ी फ़ौज और इसका बहुत बड़ा होता था कि आप इलाक़ों पर कब्ज़े कर लें, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया वॉर का। आजकल आप इलाक़ों को पहले तबाह करते हैं और फिर वहाँ पर अपनी फ़ौजें उतारते हैं। एयर फोर्स का किरदार बहुत बढ़ गया। जैसे पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने लड़ाका तैयारों को मज़ीद अपग्रेड करे, न्यू जनरेशन्स की तरफ लेके जाए, वहीं पर भारत भी जो है वो जहाज़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। ये किस वजह से, क्योंकि आने वाले वक्त जो है वो एयर फोर्स के हैं, फोर्सेस के, और इसी तरीके से कोई भी जो शॉर्ट मीडियम है जिसकी वजह से किसी दूसरे इलाके को पहले नुकसान पहुंचाया जाएगा और उसको क्लियर करवा के और उस वहाँ पर अपनी फ़ौजें उतारी जाएंगी, ताकि नया जो ट्रेंड है उसको सीखा जाए। वॉर, ये जो नए वॉर प्लान है उसको देखे हुए तो एटमी जंग जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्तसर और सबसे ज़्यादा लीथल, सबसे ज़्यादा नुकसान का बायस बनेंगे। पिछले साल के हम जैसे बात की 27 और 26 फरवरी की, तो ये वक्त था जिसमें दोनों
मुल्क बहुत करीब आ गए थे एटमी जंग के, कि शायद यही धड़का लगा हुआ था कि अब कुछ किया जाएगा, क्योंकि वो नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ करेगी या पुरानी गवर्नमेंट्स की तरह ये खामोश बैठेगी। लेकिन जब कहा गया और वो तारीख़ी जुमले कि वी विल सरप्राइज़ यू, तो वो सरप्राइज़ किया गया और सुबह के वक्त, ना कि रात की तारीकी में, और हमने वहाँ पर अपने टारगेट्स को अचीव किया और बताया कि हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमारा सियासी सिलसिला और हमारा जो अस्करी सिलसिला वो सिर्फ दोनों एक ही टेबल पे है। बहरहाल कश्मीर का मसला अगर वजह तनाज़ा यूँ चलता रहा तो ये आने वाले वक्त में इन दोनों मुल्कों के लिए संगीन तबाही का पेश ख़ैमा हो सकता है और उसकी हिद्दत पूरी दुनिया फिर महसूस कर सकती है, क्योंकि ये एटमी जंग की तरफ ले जाएगा। और हैरानगी होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा और बड़े मुल्क इस सिलसिले में बिल्कुल चुप करके बैठे हैं कि शायद भारत बड़ी मंडी है, यहाँ पर चीज़ों को फ़रोख्त करना और यहाँ से फिर रेवेन्यू जनरेट करना बहुत बड़ी बात है। तो मफादात के सिलसिले में देखा जाए तो इसी वजह से कश्मीर का सिलसिला थोड़ा सा पीछे है। बहरहाल बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर जो है वो अब वो इशू नहीं रहा जिसको कोई सोचता ही नहीं था, अब ये बड़ा ही खुल कर सामने आ चुका है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको दोबारा से मैं बताऊँ, ये पूरी एक कहानी की सूरत में देख लें कि वहाँ पर ये 4 जो मैंने हेडिंग्स इसमें बनाई कि वजह तनाज़ है 80% वहाँ पर मुसलमान थे, उसका गलत इलाक़ किया गया भारत से, वहाँ पर जहाद शुरू हो गया। भारत ने जब देखा कि उनसे ये तो इलाके और छीने जाएंगे तो ये सलामती कौंसिल में मसला ले गया कि हमारा तो इलाक़ हो चुका है, पाकिस्तान ने हम पर असल में हमला किया, कश्मीर में हमला नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि ये इलाक़ ही गलत है, वहाँ पर आबादी मुसलमान है। इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और जंगबंदी पहली हुई कि दोनों मुल्क ज़रा आपस में रुक जाए, मुजाहिदीन वगैरह जो कुछ भी। उसके बाद कहा गया कि वहाँ पर इस्तिस्वाब राय होगा। ये करारदाद दोनों ने मंजूर की, पाकिस्तान और भारत दोनों माने ठीक है, कश्मीर अवाम से पूछा जाए। वहाँ पर भारत ने टाल मटोल, साजिशी, मुनाफ़क़त का एक सिलसिला शुरू किया और वहाँ पर इस्तिस्वाब राय नहीं होने दिया। जो आजकल हम कहते हैं ना कि कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना चाहिए, तो ये बात आम नहीं थी, उस वक्त ये बात कही गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ कोशिशें की लेकिन उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट सामने नहीं आया। भारत ने इस्तिस्वाब राय से इनकार कर दिया और भारत ने कश्मीर पर अपना गासबाना कब्ज़ा जो है वो बढ़ा लिया, जो कि आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये वजह तनाज़ा चलता आ रहा है। ये तो बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कौन से निकल सकते हैं आप इसमें देखेंगे। इसमें एक MCQ है कि जंगबंदी कब हुई, ठीक है, और कितनी फ़ीसद वहाँ की आबादी जो है मुसलमान थी। इस किस्म के MCQs वहाँ से या शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से निकल सकते हैं। लेकिन इसको एक वाक़े की सूरत में याद करना है कि इसका शुरू होना और इसका फिर एंड तक आपने एक तरतीब के साथ लिखना है और यकीनी तौर पर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।